बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही कमाल की बहुत ही मज़ेदार लच्छा प्याज सैलेड की रेसिपी। आप इसको दाल चावल के साथ, चिकन बिरयानी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, बहुत ही मज़े की लगती है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा प्याज सैलेड बनाने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है और प्याज देखिए यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की ली है। अच्छा, प्याज के छिलके रिमूव करने के बाद देखिए मैंने ना इसको ठंडे पानी में ना जो है वो डिप करके रख दिया था। अच्छा, मैंने ये जो पानी है ना इसको डिस्कार्ड नहीं किया, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो डस्ट है। तो आपने ना प्याज को लाजमी से वॉश करना है और आपने वॉश भी ना इसको ठंडे पानी से करना है। तो मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश करके इसी पानी के अंदर ही डिप करके रख दिया है। अब ना हमने इसके जो है वो स्लाइस बनाने हैं। अच्छा, आप ठंडे पानी के अंदर इसको डिप करके रखोगे ना तो उससे हमारे जो प्याज के लच्छे ना काफी ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ज्यादा देर तक वो ना क्रिस्पी ही रहेंगे। तो इसलिए आपने भी ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे इस तरीके से और चाकू की मदद से हमने इसके स्लाइस इस तरीके से कट लेने हैं। चलें जी, इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम प्याज की जो है वो कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो देखिए तमाम पीसेस की अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कटिंग कर ली है। देखिए जो हमारे तमाम पीसेस है ना वो कट कर तैयार हो चुके हैं। अब ना हमने इस प्याज की जो रिंग्स है ना वो अलहदा कर लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से हम इनके जो रिंग्स है ना वो निकाल लेंगे। तो मैं रिंग्स को निकाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए प्याज के जो रिंग्स है ना वो मैंने अलहदा कर लिए हैं। देखिए जो प्याज की रिंग्स है ना वो सारी ही अलहदा हो चुकी हैं। अब इसकी जो कड़वाहट है ना वो हमने खत्म करनी है। तो उसके लिए हम शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून सिरका। चलें जी, इतना जो सिरका है ना वो काफ़ी है। इससे जो इसकी सारी कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो सिरका है ना वो पानी के साथ अच्छी तरीके से हल हो जाए। चलें जी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस प्याज को हमने छोड़ देना है इस पानी के अंदर तकरीबन 5 मिनट के लिए। तब तक क्या करते हैं, इसके लिए जो एक मसाला है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक छोटू सा बाउल ले लिया। सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ जीरा। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसमें सोया सॉस। साथ ही शामिल करेंगे इसमें लेमन का रस, तो आधे लेमन का रस शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इन मसालों को और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सफेद सिरका शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और बिल्कुल आखिर पर हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। अच्छा, 1-1 टीस्पून ही हमने जो है वो सॉसेस को शामिल करना है। ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा में शामिल कर देंगे ना तो सारा जो फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो आखिर पर शामिल करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा, साथ ही शामिल कर देंगे इसमें ऑयल। तो 1 टेबल स्पून भर के हमने ऑयल का लेना है और अच्छी तरीके से हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो बहुत ही कमाल का जो सीक्रेट सा हमारा मसाला है ना बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो बस जी, अब दूसरी तरफ जो हमारे प्याज है ना उनको भी हम चेक कर लेते हैं। तो प्याज को यहाँ रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब ना हमने प्याज को निकाल लेना है। चलें जी, प्याज को निकाल लेते हैं किसी भी स्ट्रेनर वगैरह में ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो निकल जाए। चलें जी, इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और इस लच्छा प्याज को ना अब हमने मसाला लगाना है। अच्छा, मसाला लगाने से पहले हमने ना इसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। तो टिश्यू पेपर की मदद से हम इसको खुश्क कर लेंगे। तो देखिए हम इसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लेते हैं।
आप चाहो तो टॉवल की मदद से भी इसको खुश्क कर सकते हो। तो प्याज को मैंने ट्रांसफर कर लिया है एक मिक्सिंग बोल में। सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें हरी वाली मिर्ची 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। साथ ही शामिल करेंगे थोड़ा सारा धनिया शामिल कर देंगे। चलें जी, इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए हरा धनिया और हरी मिर्च भी मिक्स हो चुकी है। अब शामिल करेंगे इसमें मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था ना, वो इस टाइम पर हमने शामिल कर देना है। और अच्छी तरीके से हमने मसाले को प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हर पीस के ऊपर ना जो मसाला है ना वो अप्लाई हो जाए। अच्छा, इसी टाइम पर अगर तो वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है और बहुत ही कमाल का रेस्टोरेंट स्टाइल जो हमारा लच्छा प्याज सैलेड है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो लच्छा प्याज सैलेड है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। अच्छा, आप ना इसको दाल चावल के साथ खाएं, बिरयानी पुलाव किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी लच्छा प्याज सैलेड की। लच्छा प्याज सैलेड मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।